कभी सोचा है एक ऐसी शक्ति के बारे में जो पहाड़ तक उठा ले, और साथ ही एक ऐसी भक्ति जो पूरी तरह से बस समर्पित हो। यही तो है हनुमान जयंती का असली सार। एक ऐसा त्योहार जो ताकत और सेवा के सबसे अनोखे मेल का जश्न मनाता है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि शक्ति, भक्ति और सेवा का ये जबरदस्त बैलेंस ये आता कहाँ से है। इस सफर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारी इस यात्रा के 4 पड़ाव होंगे। पहले हम इस त्योहार का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हनुमान जी के जन्म की वो दिव्य कहानी सुनेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि उनके संकट मोचन रूप का क्या महत्व है, और आखिर में जानेंगे कि भक्त इस दिन को कैसे मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हनुमान जयंती है क्या, और ये क्यों मनाई जाती है? देखिए, हनुमान जयंती सिर्फ एक जन्मदिन मनाने का त्योहार नहीं है। ये तो जबरदस्त शक्ति, अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा का उत्सव है, जो हनुमान जी के किरदार की जड़ है। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत तो विनम्रता में ही छिपी होती है। तो कैलेंडर पर अगर नजर डालें तो साल 2026 में ये बड़ा दिन 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। देखिए, भावना तो पूरे देश में एक ही है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक विविधता की वजह से इसे मनाने का समय अलग-अलग हो सकता है। जैसे उत्तर भारत और महाराष्ट्र में ये त्योहार चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं, तो वहीं दक्षिण भारत में इसे मार्गशीर्ष या पौष के महीने में मनाया जाता है। अब चलते हैं कहानी की ओर। एक ऐसी दिव्य कथा जो हमें बताएगी कि हनुमान जी की असीम शक्तियों का सोर्स क्या है। हनुमान जी का वंश अपने आप में ही एक डिवाइन कॉम्बिनेशन है। वो केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन उन्हें शक्ति मिली पवन देव से, और इसीलिए तो वो पवन पुत्र कहलाए। और इससे भी गहरा रहस्य ये है कि वो खुद भगवान शिव के रुद्र अवतार थे, जिनका जन्म एक बहुत खास मकसद के लिए हुआ था, भगवान राम की मदद करना। उनके बचपन का एक किस्सा उनकी शक्तियों को हमेशा के लिए बदल देता है। हुआ यूं कि एक सुबह बाल हनुमान को लगा कि सूरज कोई मीठा फल है, और वो उसे निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। अब सृष्टि को बचाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर वार कर दिया। अपने बेटे को घायल देख वायुदेव इतने नाराज हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हवा का बहना ही रोक दिया। सोचिए, हर तरफ जीवन थम सा गया। तब जाकर सभी देवताओं ने वायुदेव को मनाया और हनुमान को अमरता, असीम शक्ति और दिव्य ज्ञान का वरदान दिया। और यहीं से उनका असाधारण सफर शुरू हुआ। तो ये कमाल की कहानी हमें कहाँ ले जाती है? देवताओं से मिली ये असीम शक्ति आज भक्तों के लिए क्या मायने रखती है? चलिए समझते हैं। हनुमान जी का सबसे मशहूर नाम है संकट मोचन, मतलब सारे संकटों को हरने वाले। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक विश्वास है कि वो भक्तों की जिंदगी से हर डर, हर मुश्किल और हर रुकावट को दूर करने की ताकत रखते हैं। तो भक्त उनसे क्या मांगते हैं? जब जिंदगी में हिम्मत कम पड़ जाए तो वो शक्ति का सोर्स बनते हैं। जब विश्वास डगमगाने लगे तो वो अटूट भक्ति की प्रेरणा देते हैं। और जब कोई नेगेटिविटी घेरे तो वो एक रक्षक बनकर सामने आते हैं, जो हर बुरी शक्ति से बचाते हैं। और इन सभी आशीर्वादों को पाने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है हनुमान चालीसा का पाठ। माना जाता है कि इन 40 चौपाइयों में उनकी पूरी शक्ति और भक्ति का सार छिपा है, और हनुमान जयंती के दिन इसका पाठ करना तो बेहद फलदायी होता है। चले अब ये जानते हैं कि भक्त इस खास दिन को किन रीति रिवाजों और नियमों के साथ मनाते हैं। पूजा की विधि बहुत सिंपल लेकिन श्रद्धा से भरी होती है। शुरुआत होती है सुबह स्नान और व्रत के संकल्प से। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया जाता है, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। भोग में लाल फूल और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ता है। फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होता है, और आखिर में शाम को दीपक जलाकर पूजा पूरी की जाती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं ना, वो कुछ खास नियमों को मानकर अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं। इसमें सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य यानी आत्मसंयम रखना, और सबसे जरूरी अपने मन को गुस्से और नेगेटिव ख्यालों से दूर रखना शामिल है। ये तन और मन दोनों की शुद्धि का दिन है। और अब हमें सफर के आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी पहचान और अपनी ताकत चाहता है,
क्या हनुमान जी की जिंदगी हमें यह नहीं सिखाती कि सबसे बड़ी शक्ति किसी बड़े मकसद के लिए निस्वार्थ होकर सेवा करने में है? यही वो सोच है जो हनुमान जयंती को आज भी इतना जरूरी बनाती है।